वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, नावल का इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल के मीनिंग को, कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो नावल है ये पब्लिश कब हुआ था इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंड किसने पब्लिश करवाया था उनका नेम भी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द मिल ऑन द फ्लॉस ये जो नावल है इसको इंग्लिश ऑथर जॉर्ज एलियट ने लिखा है। ये एक फीमेल राइटर हैं एंड इनका जो पेन नेम है वो मैरी एन इवांस है। इस नावल को फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 4 अप्रैल 1860 में एंड 3 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश करवाया गया था। एंड जिन्होंने 1860 में इसको पब्लिश करवाया था उनका नेम है विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स। फर्दर आते हैं हम नावल के टाइटल की तरफ। इस नावल को टाइटल दिया गया है द मिल ऑन द फ्लोर्स। सबसे पहले जो वर्ड मिल है इसका मीनिंग है इंडस्ट्री, कोई ट्रेडिशन या फिर कोई रूल या फिर कोई ऑर्डर। यहाँ पर टुलिवर फैमिली जो है वो दिखाई गई है। इस नावल में दिखाया गया है कि जो टुलिवर फैमिली है वो एक मिल से जो है वो एसोसिएटेड थी, वो एक मिल से जो है वो कनेक्टेड थी, एक ट्रेडिशन थी, एक इंडस्ट्री से जिससे वो कनेक्टेड थी। एंड जो फ्लॉस का वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे जो है वो लाइफ है, चेंज है या फिर करेक्टर्स की स्ट्रगल्स भी जो है वो हम ले सकते हैं। इस नावल में जो मेन करेक्टर है जिसकी जो स्ट्रगल दिखाई गई है वो मैगी टुलिवर है, जो कि एक गर्ल है, एक ब्लैक गर्ल है। इसकी स्ट्रगल दिखाई गई है। एंड अगर हम लोग उस टाइम की सोसाइटी की बात करें जिस टाइम पे ये नावल लिखा गया है, एंड ये जो टाइटल है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइम पे नेपोलियन जो वार्स हैं वो हो रही थी। क्रिश्चियनिटी एंड कैथोलिसिज्म इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे थे। मीन्स के इंग्लैंड में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है वो हो रही थी एंड कैरेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी लाइफ में नेविगेट जो है वो कर रहे थे। सो ओवरऑल अगर हम मीनिंग को कंक्लूड करें, इस टाइटल को जो है वो कंक्लूड करें, तो यहाँ पर जो मिल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई सोसाइटी है उसमें जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर होता है, एंड जो फ्लॉस है वो एवर चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ। मीन्स के एक ऑर्डर है, एक इंडस्ट्री है, उसमें कुछ करेक्टर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं एंड सर्वाइव करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। नावल के मेजर करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो मैगी टोलिवर का करेक्टर है। ये एक डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलर्स फैमिली की डॉटर है। ये क्लेवर है, इसको स्टडी में भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है एंड ये अपने ब्रदर टॉम से जो है वो बहुत ज़्यादा लव करती है, लेकिन इसकी जो पैशन है, इसकी जो फीलिंग्स है, ये उनको हमेशा सुप्रेस करती है, क्योंकि एक गर्ल से जो है वो सोसाइटी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है। अगर मैगी अपनी विशेस को पूरा करे, अपने पैशंस को पूरा करे, तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाती है। इसीलिए जो है ना ये खुद के फीलिंग्स को हमेशा सुप्रेस करती है और सोसाइटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग चीज़ें करती है। नेक्स्ट करेक्टर टॉम टोलिवर का करेक्टर है। ये मैगी का ब्रदर है, इसको स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जब इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जब इसकी फैमिली जो है वो डेप्थ्स में चली जाती है, इसके फादर की जो है वो डेथ हो जाती है, तो टॉम जो है वो पूरे घर का जो ऑर्डर है वो संभाल लेता है, पूरे घर को जो है वो संभाल लेता है एंड इवन के अपनी रेपुटेशन को भी जो है वो सेव करता है। नेक्स्ट करेक्टर बैसी टोलिवर का करेक्टर है। ये मैगी एंड टॉम की मदर है, जो कि एक सिंपल वूमन है, डिम विटेड है। ये सोशल डिक्लाइन को लेकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी एंड इस चीज़ को फील भी करती है जब इसकी पूरी फैमिली जो है ना वो बैंकरप्ट हो जाती है। तो मैगी एंड टॉम की जो मदर हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती हैं एंड टॉम की जो मदर है ये फर्नीचर को लेकर, अपने घर को लेकर एंड इवन कि अपनी क्रॉकरी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। नेक्स्ट करेक्टर एडवर्ड टोलिवर का करेक्टर है। ये मैगी एंड टॉम के फादर हैं। ये एक केस लड़ते हैं जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट हो जाते हैं, इनके सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड ये जो फैमिली है वो पॉवर्टी में चली जाती है। एडवर्ड टोलिवर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा प्राउडी मैन है, लेकिन अपनी फैमिली से जो है ये बहुत ज़्यादा लव करता है, मैगी से ये जो है वो बहुत ज़्यादा लव करता है। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो फिलिप वेकिम का करेक्टर है। फिलिप वेकिम ये इसका एक हैंड नहीं है, बट ये टॉम एंड मैगी का जो है ये क्लासमेट भी है और मैगी से जो है ये लव भी करता है। एंड नेक्स्ट करेक्टर स्टीवन गेस्ट का है। ये लूसी का फियांसे है। लूसी मैगी एंड टॉम की कज़न है, बट स्टीवन जो है ये मैगी से लव करना शुरू कर देता है एंड मैगी पर इसकी जो है ना वो आइज़ होती हैं एंड मैगी के साथ ये भागकर शादी करना चाहता है, बट मैगी जो है वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो है वो स्टीफन से लव नहीं करती है और फिलिप के साथ ही अपना रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रखती है।
नॉवल के प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इस स्टोरी को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये कहानी जो है वो टुलिवर फैमिली से जो है वो स्टार्ट होती है। टुलिवर फैमिली जो है वो डॉल कोट मिल में जो है ना रहते हैं। ये इनका एंसेस्ट्रल होम है। अब यहाँ पर मिस्टर टुलिवर, मिसेस टुलिवर, टॉम, मैगी, ये पूरी फैमिली जो है वो इस होम पे रहती है। अब मिस्टर टोलिवर जो है वो इनकी कोई ख़ास एजुकेशन नहीं थी, ना ही इनका कोई ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड था। लेकिन ये चाहते थे कि मेरे जो चिल्ड्रन है वो अच्छी एजुकेशन लें, एंड इसलिए वो चाहते थे कि टॉम जो है ना वो अच्छी एजुकेशन ले और किसी हाई फाई स्कूल जाए ताकि टॉम की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो और वो मेरे साथ मिल को ज्वाइन ना करें, रदर देन वो कोई बहुत अच्छी जॉब करें। अब टॉम की एक सिस्टर भी है मैगी, जो कि टॉम से बहुत ज़्यादा लव करती है। मैगी जो है ये एक इमेजिनेटिव चाइल्ड है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करती है एंड अपने ब्रदर को अडोर भी करती है। मीन्स के मैगी एंड टॉम के आपस में क्लोज फ्रेंडशिप है। इनका जो सिस्टर ब्रदर का जो ये बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर टोलीवर जो है वो टॉम को दूर एक स्कूल विज़िट करने के लिए भेजते हैं। तो टॉम जो है ना वो स्कूल को विज़िट करने के लिए चला जाता है। जब वो वापस आता है तो इसके जो रैबिट्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो ये मैगी से आकर जो है ना वो नाराज़ होता है, उस पर गुस्सा करता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक गिफ्ट लाने वाला था और तुम मेरे रैबिट्स का जो है वो ख्याल नहीं रख सकी। मैगी जो है वो बहुत अपसेट होती है कि मेरा भाई जो है वो मुझसे नाराज़ हो चुका है। मैगी टॉम से सॉरी करती है एंड देन टॉम एंड मैगी की अगेन जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। अब मैगी एंड टॉम की जो आंट हैं ग्लिग, ये इनको विजिट करने के लिए इनके घर पर आती हैं। अब ये जो ग्लिग है ये हमेशा जो है ना ये इस टोलीवर फैमिली को क्रिटिसाइज़ करती रहती है। तो ये मैगी को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करती है कि तुम्हारे जो हेयर हैं वो बहुत लॉन्ग है एंड ब्लैक हैं, एंड जो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्लैक है। तो मैगी को गुस्सा आता है और ये ऊपर जाती है और अपने सारे बाल जो है वो काट देती है। देन इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो है वो गलत किया है एंड ये सॉरी फील करती है। मिस्टर टोलीवर ने भी ग्लेग के कुछ पैसे जो है वो देने थे। तो मिस्टर टोलीवर चाहते थे कि मैं किसी ना किसी तरह से ग्लेग के पैसे जो है ना वापस कर दूं। तो मिस्टर टोलीवर सोचते हैं कि मैं अपनी सिस्टर के पास जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार लेता हूँ एंड ग्लेग को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इन लॉ से कोई भी पैसे जो है वो ना वो लूँ। तो मिस्टर टोलीवर अपनी एक सिस्टर के पास जाते हैं, वहाँ से जो है वो पैसे नहीं लेते हैं, एंड देन दूसरी सिस्टर के पास जाते हैं जिससे मिस्टर टोलीवर ने पैसे लेने होते हैं। उसके 8 चिल्ड्रन होते हैं। मिस्टर टोलीवर अपनी सिस्टर की कंडीशन को देख कर के वो अपने 8 चिल्ड्रन को जो है ना वो कैसे बड़ा कर रही है, उसको खाना खिला रही है, तो उससे भी पैसे नहीं मांगते हैं। एंड देन जो है वो लोन लेते हैं एंड मिस्टर ग्लेग को उसके पैसे जो है वो वापस कर देते हैं। देन जो है वो फैमिली की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर टोलीवर जो है वो अपने नेबर पीवट के साथ जो है ना वो एक केस फाइट करते हैं। अब जो वो केस था वो वाटर राइट्स पर था। मिस्टर पीवट भी जो है वो अपना जो लॉयर है उसको हायर करते हैं, जिसका नेम जो है वो मिस्टर वेकम होता है। एंड दूसरी तरफ जो मिस्टर टोलीवर हैं, ये भी अपने लॉयर को जो है ना वो हायर करते हैं। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो लगाते हैं। अब जब ये पैसे लगाते हैं तो मिस्टर टोलीवर जो है वो अपना केस हार जाते हैं। केस हारने की वजह से इन्हें अपनी जो मिल है, अपनी जो कंपनी है, अपना जो घर है, अपना जो फर्नीचर है, हर चीज़ बेचना पड़ जाती है। अब जब ये हर चीज़ बेच देते हैं तो फैमिली जो है वो पॉवर्टी में चली जाती है। टॉम एंड मैगी की जो एजुकेशन है वो भी रुक जाती है। मैगी जो है वो टॉम को बताती है कि हमारे फादर ने जो है ना वो एक केस जो है वो फाइट किया था जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। हमारी एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमारे फादर मिस्टर टोलीवर का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में है एंड हमारी फैमिली जो है ना वो फाइनेंशली बैंकरप्ट हो चुकी है। टॉम जब अपनी सिस्टर मैगी से ये सब कुछ सुनता है तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अब खुद लूँगा और मैं सारे जितने भी डेब्ट्स हैं इन सबको जो है वो ख़त्म करूँगा, उन सबको जो है वो पे करूँगा। मैगी का भी ख्याल रखूँगा, होम का भी, अपनी मदर का एंड फादर का भी जो है वो ख्याल रखूँगा। उसके बाद मैगी की जो मीटिंग है वो फिलिप वेकिम से होती है। फिलिप वेकिम मिस्टर वेकिम का सन है। मिस्टर वेकिम वही लॉयर हैं जो कि मिस्टर पीवर्ड का जो केस है उसको फाइट कर रहे थे, उसको देख रहे थे। अब मैगी एंड फिलिप ये एक दूसरे से लव करना शुरू हो जाते हैं। अब जब टॉम को ये बात पता चलती है कि मैगी जो है वो हमारे दुश्मन के बेटे फिलिप से लव करती है, तो वो मैगी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे कहता है कि तुम जो है वो फिलिप से दूर रहोगी, उससे कभी भी जो है वो नहीं मिलोगी। देन मैगी जो है वो लूसी के घर पर जाती है एंड जब ये लूसी अपनी कज़न के घर पर जाती है तो वहाँ पे इसकी मीटिंग लूसी के फियांसे स्टीवन से होती है। मैगी एंड स्टीवन जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के लिए जो है ना ये अट्रैक्शन शो करवाते हैं और एक दूसरे से ये लव करना शुरू कर देते हैं।
अब जो स्टीवन है वो मैगी को कहता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ, तो हम दोनों जो है ना वो कहीं दूर भाग जाते हैं एंड शादी कर लेते हैं। लेकिन मैगी जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, वरीड होती है, क्योंकि वो फ़िलिप के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, सो वो उसको जो है वो धोखा नहीं दे सकती थी। एंड स्टीवन भी जो है वो लूसी के साथ एक रिलेशनशिप में था, तो मैगी नहीं चाहती थी कि वो अपनी कज़न लूसी को हर्ट करे, तो इसलिए वो स्टीफन के साथ जो है ना वो जाती ज़रूर है, लेकिन वापस जो है ना वो अपने टाउन आ जाती है। मैगी एंड स्टीवन जो है ना वो इस जगह से बहुत दूर जाते हैं, और प्लान ये था कि हम दोनों जो है ना वो जाकर शादी कर लेंगे दूर। लेकिन मैगी जो है ना वो वापस आ जाती है। जब ये टाउन में वापस आती है एसटी ऑग्स में, तो सोसाइटी जो है वो इसको अच्छा नहीं मानती है। सब इसके बारे में ये सोचते हैं कि मैगी जो है वो किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई है, और ये अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। तो मैगी की जो रेपुटेशन है वो टोटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब मैगी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो टॉम भी जो है वो इसको डिसऑन कर देता है। देन मैगी जो है वो अपने भाई से दूर चली जाती है और बहुत परेशान होती है, क्योंकि इसका भाई जो है वो इससे नाराज़ हो चुका है, जिससे ये बहुत ज़्यादा लव करती है, एंड ये एक टीचिंग जॉब जो है वो स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ जो टॉम है वो एक मिल में जॉब कर रहा होता है। टॉम के जो फादर हैं मिस्टर टोलिवर, वो मिस्टर पीवट के यहाँ जो है ना वो जॉब कर रहे होते हैं। अब टॉम के पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके होते हैं, और वो अब फैमिली के सारे डेब्ट्स को जो है ना वो पे करने वाला होता है। मिस्टर टोलिवर को जब ये पता चलता है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके हैं और हम जो है वो सारे डेब्ट्स को पे कर सकते हैं, तो ये मिस्टर पीवट के पास जाता है एंड उसे कहता है कि मुझे अब इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, और ये उसे मारता है, और उसे मारकर जो है ना ये वापस आ जाता है। उसके बाद मिस्टर टोलिवर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं एंड उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ फिलिप जो है वो मैगी को कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, हमारा जो रिलेशनशिप है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मैं तुमसे अभी भी जो है वो लव करता हूँ। स्टीवन एंड लूसी ये भी अपना रिलेशनशिप जो है वो ठीक करते हैं। फिर क्या होता है कि मैगी जो है ना वो अचानक से देखती है कि एसटी ऑग्स में जो है ना वो फ्लड आ चुका है, हर तरफ पानी ही पानी है और सैलाब आ चुका है। तो ये मिल में जाती है जहाँ पर इसका भाई जो है वो फैक्ट्री में काम करता है, उसको बचाने के लिए। मैगी अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। जब टॉम देखता है कि मैगी अकेले मुझे बचाने के लिए आई है, तो इन दोनों का जो सिस्टर ब्रदर का जो बॉन्ड था वो दोबारा से ठीक हो जाता है, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये फिर से बहन भाई की तरह एक दूसरे से लव करना शुरू कर देते हैं। अब मैगी एंड टॉम ये दोनों इस सैलाब में फंस जाते हैं एंड इनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद लूसी एंड स्टीवन इनकी ग्रेव को विजिट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये लिखा होता है कि इनकी जो सोल्स हैं वो एक ही ग्रेव में हैं। ये वर्ल्ड जो है वो इनको सेपरेट कर सकती है, इस वर्ल्ड की जो स्ट्रगल है वो इनको सेपरेट कर सकती है, इस वर्ल्ड की जो हार्श रियलिटीज़ हैं वो इनको सेपरेट कर सकती है, लेकिन जो डेथ है उसने इनको यूनाइट कर दिया है। एक ही ग्रेव में दोनों के बॉडीज़ जो है ना हैं। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।